हाय डियर स्टूडेंट, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के रस टॉपिक को लेकर आए हैं। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए, हमारा टॉपिक है रस। रस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके मतलब कितने अंग होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। रस का जो है दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अगर हम बात करें कि रस किसे कहा जाता है, तो रस का जो होता है अर्थ होता है आनंद होता है। जो है काव्यों को पढ़ने और सुनने से जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अगर हम बात करें कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं रस के 4 अंग, ये कौन कौन से होते हैं? तो रस के 4 अंग में फर्स्ट नंबर हो जाएगा स्थायी भाव, उसके बाद अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और विभाव होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव होते हैं। चलिए हम देखेंगे अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव और अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो अस्थाई भाव, अगर हम बात करें कि अस्थाई भाव की, तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को जो है अस्थाई भाव कहते हैं। जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप से सृजित परिणत होते हैं। मतलब यह क्या होते हैं? लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। अस्थाई भाव की अगर हम बात करें कि हिंदी में अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अस्तरस तथा उनके अस्थाई भाव के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि रति जो है किसका मतलब अस्थाई भाव है, तो किसका अस्थाई भाव है दोस्तों? श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा अस्थाई भाव? रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। इसी तरह जो है रसों की संख्या 9 है। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा उत्साह। उत्साह आपके अधिकतर एग्जामों में पूछता है। इसके रस से अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं कि अस्थाई भाव से ही 20 रस का उस अस्थाई भाव क्या होगा, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें हमें टिक करना होता है। तो उत्साह का अस्थाई भाव क्या किसका है? 20 रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह होगा। अगर इसी तरह हम बात करें कि वैराग्य का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? वैराग्य का क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। शांत रस का जो है अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा? शोक का अगर हम बात करें कि शोक की, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। इस तरह हम बात करें कि क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भय। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। भय जो है दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है 7 नंबर घृणा। घृणा जो है किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा हो जाएगा। सभी लोग अपने एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा और इसे नोट डाउन करते रहिएगा। 8वें नंबर पे है विस्मय। विस्मय अगर हम बात करें कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, तो किस रस का स्थायी भाव है विस्मय? अद्भुत रस का स्थायी भाव। हास्य रस की अगर हम बात करें, तो हास्य रस किसकी मतलब किसका है स्थायी भाव? हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? कि हास हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर पे क्या है? वात्सल्यता। अगर हम बात करें कि वात्सल्यता किस रस का स्थायी भाव है, तो वात्सल्यता का वात्सल
भक्ति क्या है? भगवत रस का स्थायी भाव है। चलिए नेक्स्ट हम श्रृंगार रस के बारे में जानते हैं। रसों की संख्या जो है हिंदी में हमारा मुख्य रूप से अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए इनके बारे में हम देखेंगे। पहला नंबर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक और नायिका के प्रेम को देखकर श्रृंगार रस प्रकट होता है। मतलब नायक और नायिका में जो है प्रेम रूपी जो है देखकर उन्हें श्रृंगार से प्रेम उत्पन्न होता है, क्या होता है? श्रृंगार रस कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। जो है संयोग श्रृंगार में क्या होता है? मिलन होता है। और वियोग श्रृंगार में क्या होते हैं? दूर या अलग होते हैं। चलिए देखते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस क्या है? जब जहाँ पर जो होता है नायक व नायिका में परस्पर प्रेम पूर्वक क्रियाओं का वर्णन होता है, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका में प्रेम पूर्वक क्रियाओं का वर्णन हो जाए, वहाँ पर हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिर, चपलता ने इसे विकम्पित पुलक से दृढ़ किया, मनोप्रणय संबंध था। इसमें प्रेम पूर्वक मतलब क्या है? संयोग उनका हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। चलिए देखते हैं वियोग श्रृंगार के बारे में। तो वियोग श्रृंगार क्या है? वियोग श्रृंगार में दोस्तों जहाँ नायक और नायिका का एक दूसरे से दूर होने का कारण उनकी दुख दशा वियोग जो है क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। क्या होता है? एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो कौन सा कहलाएगा? वियोग श्रृंगार रस कहलाएगा। अगर हम बात करें कि इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण है पीर मेरी कर रही गमगीन तुमको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। तो क्या हो जाएगा? उनसे वियोग हो रहा है, अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। वीर रस की अगर हम बात करें तो वीर रस क्या होता है? तो वीर रस क्या होता है? किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए हृदय में निहित उत्साह अस्थाई भाव के जागृत होने से जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस किसे कहते हैं? जो जिसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा कि उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें क्या लेखक कह रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, हमेशा आगे बढ़ते चलना है, चाहे चाहे लाख मुसीबत सामने आ जाए, लेकिन कभी झुकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है शांत रस। अगर हम बात करें शांत रस की, तो शांत रस किसे कहते हैं? तो शांत रस जहाँ संसार के प्रति निर्वेद रस रूप से परिणत होता है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस या तो शॉर्ट फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा कि जहाँ पर निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, शांत रस कहलाता है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागो बूद बिनसी जाए छिन में गर्भ। जो है लागो बूद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। करुण रस की अगर हम बात करें कि करुण रस क्या होता है, तो करुण जो है हमें क्या होता है दोस्तों? इसमें शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, उसे करुण रस कहते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि हो, वहाँ करुण रस होता है। मतलब क्या? हमें जो इसमें शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे में हो जाएगा, जैसे में उदाहरण के लिए हो जाएगा कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, शोक बिकल सब रोवहि रानी,
रूप सिलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पहिरी जो है पहिरी भूमि तल बारही बारा, जो है पहिरी भूमि तल बारही बारा। इसमें क्या है, शोक नामक स्थायी उत्पन्न हो जा रहा है, सभी क्या है रो रहे हैं, शोक उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें शोक रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रौद्र रस, अगर हम बात करें रौद्र रस का, तो रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र का क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। देखिए इसके बारे में पहले परिभाषा देखते हैं। जब किसी प्रिय वस्तु के अपमान होने के कारण हृदय में जो बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। मतलब क्या होता है, जिससे अपमान होने पर उसमें के हृदय में बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए है जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील जो है अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्या है, श्री कृष्ण की जो है वाणी को सुनकर, श्री कृष्ण के कहने पर सुनकर जो है अर्जुन जो है क्षोभ से, मतलब क्या हुए, उनमें अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। चलिए देखते हैं भयानक रस, जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करेंगे। भयानक रस क्या है, भयानक रस जिससे हमें क्या हो, भय उत्पन्न हो, उस वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस कहते हैं। जैसे भय पद वस्तु घटना देख कर सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय या संचार होता है। यही भय अस्थाई भाव, जब विभाव अनुभाव संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आश्वस्त हो जाता है, वहाँ भयानक रस कहलाता है। जहाँ पर हमें भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे के लिए उदाहरण के लिए है, एक ओर जगग्रही लखी एक ओर मिगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्ख जो है मूर्छा खाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विभत्स रस की। अगर हम बात करें कि विभत्स रस जो है अरुचिकर वस्तुएं तथा दुर्गंधपूर्ण स्थान से विवरण में विभत्स रस होता है। क्या होता है, जो है अरुचिकर वस्तुएं दुर्गंधपूर्ण स्थान से जो है विभत्स रस होता है। जैसे क्या हो जाएगा, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, जो है सिर पर बैठो काग, मतलब क्या होता है, कौवा, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार अतिहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी कै मांस उपारत, स्वान अंगुरीन काटी काटी कै खात दिखा विदारत। चलिए नेक्स्ट है अद्भुत रस की बात करें, तो अद्भुत रस जो है इसमें आश्चर्य उत्पन्न हो, अद्भुत रस होता है। आश्चर्यजनक जो है, आश्चर्यजनक विचित्र वस्तु, आश्चर्यजनक विचित्र वस्तु को जो है देखने व सुनने पर जब आश्चर्य का परिपोषण होता है तो अद्भुत रस होता है। जिससे हमें देखकर आश्चर्य उत्पन्न हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। चलिए उदाहरण के लिए जैसे है, सत्य दिख काऊ कातुक नच नच जाता, सत्य दिख कातुक नच जाता, आगे राम सहित सिय भाता। मतलब क्या है, आगे आगे राम है और पीछे पीछे क्या हैं, सभी उनके भ्राता। चलिए नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस जो है, जहाँ किसी काव्य को पढ़ने देखने व सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। या तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, जब किसी विकृत वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय या मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस होता है। जैसे क्या है, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, क्या है, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें हंसी नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास्य नामक, तो क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। चलिए वात्सल्य रस की बात करें, तो वात्सल्य रस जो है, जहाँ माँ बाप
का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जिसमें क्या होता है, माँ बाप का अपने जो है पुत्र संतान के प्रति प्रेम हो, वात्सल्य रस होता है। जैसे क्या हो जाएगा, बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। मतलब बाल अपनी मतलब जो है श्री कृष्ण भगवान की जो है मतलब उनकी जो जो अन्य का कर्तव्य पर रहे थे, उनकी जो नटखट श्री कृष्ण भगवान थे, उनको देखकर जो है यशोदा उनकी माता जो हैं नंद को बुलाती हैं। आंचला तरी ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। मतलब क्या है, अपने आंचल के में छिपा कर उन्हें क्या है दूध पिलाती। चलिए नेक्स्ट है भक्ति अथवा भगवत रस। अगर हम बात करें भक्ति अथवा भक्ति रस की, तो जहाँ पर हमें ईश्वर के प्रति प्रेम, गुणों का गान करना, उसकी प्रशंसा करना क्या होता है, भक्ति रस की व्यंजना होती है। यहाँ पर ईश्वर की जो भक्ति नामक स्थाई मतलब क्या है, भक्त मतलब भक्त की तरह ईश्वर के में प्रेम रखें तो क्या होगा, भक्ति या भगवत रस होगा। जैसे राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम बात करें भक्ति रस में तो क्या है, अनुभाव होता है। अनुभाव की अगर हम सेकंड है अनुभाव जो है विवाह पढ़ चुके थे, अनुभाव के बारे में देखें तो अनुभाव क्या होता है। अनुभाव दोस्तों क्या होता है, वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का जो है साक्षात्कार होता है, वहाँ पर क्या हो व्यापार में अनुभाव कहलाता है। जैसे अनुभाव की अगर हम बात करें कि कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। अनुभाव के 4 जो है भेद होते हैं। का जो है कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट संचारी भाव की, तो संचारी भाव क्या होता है, वे भाव जो पानी के बुलबुले की तरह आके चले जाते हैं लेकिन अस्थाई भाव को पृष्ठ करते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जो आकर पानी के जैसे बुलबुले आते हैं चले जाते हैं, उसी तरह क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कौन कौन से होते हैं, असूया जो है असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता आदि होते हैं। चलिए नेक्स्ट है विभाव। विभाव की अगर हम बात करें तो जिसे देखकर किसी भाव का जागरण हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसमें क्या हो, हृदय में यह भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं, तथा जो भाव जागे हृदय में उसे आश्रय कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखते हैं। आलंबन विभाव जो है जिस कारण से अस्थाई भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहा जाता है, तथा उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने को उद्दीपन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आश्रय विभाव। तो आश्रय विभाव में क्या हो जाएगा, इसके जिनके हृदय में भाव जागते हैं उसे आश्रय विभाव कहते हैं। जिसके हृदय में जो भाव जागेगा उसे आश्रय विभाव कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।